सुनो, यह संदेश तुम्हारे लिए यूं ही नहीं आया है। जिस क्षण तुमने यह वीडियो खोला उसी क्षण कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो गईं। तुम्हें शायद एहसास ना हो, पर तुम्हारे घर, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति के बारे में जो बातें चल रही हैं वे बिल्कुल साधारण नहीं है। तुमने हाल के दिनों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की होगी। बिना वजह दिल का भारी होना, रात में अचानक जाग जाना, घर के आसपास किसी अदृश्य नजर का एहसास होना, यह सब संकेत थे जिन्हें संगीत तुमने अनदेखा तो किया, लेकिन स्वर्ग ने नहीं। कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस सच्चाई से अभी तक संगीत दूर थे वही अब तुम्हारे सामने लाई जा रही है, क्योंकि अब छिपा रहना संभव नहीं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनका इरादा सामान्य नहीं है। तुमने नोटिस किया होगा, वे तुम्हारे घर को एक अजीब नजर से देखते हैं। ऐसे देखते हैं जैसे किसी चीज का हिसाब जोड़ रहे हो, जैसे कुछ याद रखने या समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें यह सब छोटी छोटी बातें लगी होंगी, पर यह संयोग नहीं थे, यह चेतावनी थी। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पड़ोसी या आसपास के कुछ लोग तुम्हारे घर को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। संगीत यह मासूम जिज्ञासा नहीं है। उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिन्हें वह बड़े ही आराम से छुपाकर चल रहे थे। वे तुम्हारे किसी चीज की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, कागजात, दस्तावेज या वो चीज जो असल में उनके अधिकार में है ही नहीं। जो स्थान तुम्हारे लिए पवित्र है, जहां दिव्य ऊर्जा हमेशा से तुम्हारे साथ है, उसी जगह के लिए वह छाया में कुछ अलग संगीत ही खेल खेल रहे थे। उन्हें लगा कि तुम देख नहीं पाओगे, उन्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं, उन्हें लगा कि वे मुस्कुराते रहेंगे। संगीत सामान्य व्यवहार करेंगे और धीरे धीरे अपनी चाल पूरी कर लेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम्हारी आत्मा सोई हुई कभी थी ही नहीं। देवदूत हर उस पल को देख रहे थे जब उन्होंने झूठ गढ़ने की कोशिश की, जब उन्होंने बातें फुसफुसाईं, जब उन्होंने सोचा कि उनकी योजना को कोई नहीं समझ पाएगा। संगीत, लेकिन तुम चुने हुए हो, और चुने हुए को नुकसान पहुंचाना किसी भी सांसारिक ताकत के लिए संभव नहीं। कृष्ण कहते हैं तुमने हाल ही में कई अजीब बातें महसूस की हैं। जब तुम उनके पास से गुजरे अचानक खामोशी छा गई। कुछ नजरें जो तुमसे बचती थीं, लेकिन खिड़कियों से तुम्हें देखते समय बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थीं। तुम्हारे घर से जुड़े अजीब सवाल जिनका उस समय मतलब नहीं समझ आया था, अब वही सब मिलकर एक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। वे जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, वे योजना बना रहे थे, वे वहां हाथ डालना चाहते थे जहां ईश्वर ने पहले ही सुरक्षा की कवच बना रखी थी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब स्वर्ग ने कह दिया, बस बहुत हो चुका। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में उन्होंने जो कदम उठाया, जिस तरीके से किसी सीमा को पार किया, उसी क्षण दिव्य हस्तक्षेप शुरू हो गया। तुम शायद अभी विस्तार से नहीं जानते, लेकिन आध्यात्मिक रूप से खेल खत्म हो चुका है। अब उनकी योजना तुम्हें छू भी नहीं सकती। संगीत, यही कारण था कि तुम रातों में जागे, बिना वजह बेचैनी महसूस की, और एक अनजाना डर आया। तुम्हारी आत्मा पहले ही बदलते घटनाक्रम को पहचान चुकी थी। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे लिए बना है उसे कोई ले नहीं सकता। जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें कभी मिलेगा भी नहीं। लेकिन जो किस्मत में स्वर्ग ने लिख दिया है उस पर किसी का अधिकार नहीं चल सकता। यह स्थान, यह घर, यह ऊर्जा सब तुम्हारे दिव्य सुरक्षा में है। किसी की चाल, किसी का झूठ, किसी की गुप्त योजना इसे छीन नहीं सकती। अब तुम्हें बस एक बात समझनी है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जिनकी ताकत किसी भी इंसानी मंसूबे से लाख गुना अधिक है। देवदूत हर उस जगह मौजूद हैं जहां तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो। कृष्ण हर उस क्षण तुम्हारे साथ हैं जब तुम्हें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, और स्वर्ग हर बार तुम्हें बचाता है जब कोई तुम्हारे विरुद्ध संगीत कुछ करने की कोशिश करता है। जो भी छुपा हुआ था अब उजागर होने वाला है। जो तुम्हारे विरुद्ध सोचा गया था वे उनकी ही तरफ लौटेगा, और जो तुम्हारे लिए सुरक्षित था वह अब और भी मजबूत होकर तुम्हारे पास रहेगा। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो अब तक तुम्हें चेतावनी दे रही थी, और आज पहली बार तुम उसे पूरी तरह समझ रहे हो। तुम्हारी सुरक्षा लिखी जा चुकी है, तुम्हारा रास्ता साफ किया जा चुका है, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे जल्दी ही जान जाएंगे कि तुम्हारे साथ कौन सी शक्ति चल रही थी। तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारा मन समझ पाता, भीतर एक बेचैनी उठी थी, एक हल्की सी खटपट, एक छोटी सी चेतावनी जो सीधे ईश्वर की ओर से आई थी।
तुम्हारी आंखों ने चाहे कुछ ना देखा हो, पर तुम्हारे अंतर्ज्ञान ने वो सब पकड़ लिया था जो दुनिया से छिपाया जा रहा था। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा घर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि वह जगह है जहां तुम्हारी दुआएं रुकी हैं, तुम्हारी हंसी गूंजी है, तुम्हारे आंसू गिरकर मिट्टी में समा गए हैं। यही वो स्थान है जहां तुम्हारी जीते जन्मी है और संघर्ष तुम्हारे हौसले में बदल गए हैं। स्वर्ग ने संगीत इसे एक पवित्र स्थल की तरह चिन्हित किया है। इसी वजह से अंधकार ने सबसे संगीत पहले इसी जगह को निशाना बनाया। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, जो सबसे नजदीक रहते हैं, उन्हीं में से कुछ संगीत को शत्रु ने अपने उद्देश्य के लिए चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि घर पर हमला करके वे तुम्हारी आत्मा को हिला देंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो ईश्वर ने बनाया है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो योजनाएं उन्होंने रची, जो खेल उन्होंने छुप कर खेले, जिन्हें उन्होंने जीत मान लिया, उन्हीं को मैं राख कर दूंगा। कृष्ण कहते हैं कि आने वाले समय में तुम देखोगे कि कैसे हर गलत इरादा धीरे धीरे उजाला पाकर टूटता जाएगा। तुम देखोगे कि कैसे उनकी चाल, उनकी तैयारी, उनका बनाया हुआ भ्रम तुम्हारे छूने से पहले ही मिट जाएगा और तुम सिर्फ खड़े होकर देखोगे कि स्वर्ग तुम्हारे लिए कैसे लड़ता है। देवदूत बताते हैं कि कुछ लोगों ने जाली दस्तावेज बनाकर यह सोचा कि इससे उन्हें अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने नकल बनाई, झूठे हस्ताक्षर किए और खुद को शक्तिशाली समझ लिया। लेकिन स्वर्ग कहता है, अधिकार ना कागज से मिलता है, ना स्याही से। अधिकार वहां से आता है जहां से यह भूमि, यह छत या आशीर्वाद तुम्हें मिला है ईश्वर से। जो चीज परमेश्वर ने सील कर दी, उसे छूने का कोई हक नहीं रखता। कृष्ण कहते हैं कि वे तुम्हारे घर को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि तुम हर तूफान में कैसे बच जाते हो। वे सोचते हैं कि इतने झंझावतों के बाद भी तुम टूटे क्यों नहीं। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें क्यों चुना गया है। वे उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसकी रक्षा स्वयं स्वर्ग करता है। इसलिए देवदूत तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने कदम उठाया क्योंकि यह आघात सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं था, यह ईश्वर की योजना को छूने की कोशिश थी। कृष्ण कहते हैं, संगीत, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग ने तुम्हारे चारों ओर ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं जो किसी भी सांसारिक चाल से मजबूत हैं। उनके हर कदम को रोक दिया जाएगा इससे पहले संगीत कि वह तुम्हारी दहलीज तक पहुंच सके। अब ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें ऐसे संकेत दिखेंगे जिनसे साफ होगा कि हस्तक्षेप हो चुका है। चीजें अचानक तुम्हारे पक्ष में बदलेंगी। जो लोग पहले संगीत उनके साथ थे, वही उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बातें उजागर होंगी, उनकी बनाई प्रतियां पकड़ी जाएंगी, अस्वीकार होंगी और हवा की तरह बिखर जाएंगी। उनके अपने संगीत, हाथों की गई गलतियां ही उनके विरुद्ध खड़ी होंगी और तुम वहीं खड़े रहोगे। अयग संगीत मजबूत दिव्य सुरक्षा में लिपटे। कृष्ण कहते हैं, यह डराने का संदेश नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का है कि तुम्हारी रक्षा बहुत पहले हो चुकी थी। यह तुम्हें चिंता देने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है कि अब सच्चाई सामने आएगी। तुम इतने समय से विश्वास पर चल रहे थे, चाहे रास्ता कितना भी अकेला क्यों ना लगा हो। उसी विश्वास ने तुम्हारे घर, संगीत के चारों ओर ऐसी ऊर्जा बना दी है जिसे तोड़ना किसी के लिए संभव नहीं। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारे पड़ोसियों को अंदाजा नहीं था कि जिन संगीत चीजों से वे खेल रहे थे वे सामान्य नहीं थीं। वे उस कहानी को बदलने की कोशिश कर रहे थे जिसे ईश्वर ने बहुत पहले से निर्धारित कर दिया था। वे उस चीज को चोरी करना चाहते थे जिसे स्वर्ग ने अपनी मोहर से सुरक्षित रखा था। वे किसी ऐसी वस्तु की नकल कर रहे थे जिसकी प्रतिकृति आध्यात्मिक रूप से संभव ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, उनके पास कागज हो सकते हैं पर सत्य स्वर्ग के पास है। वे नकल किए हुए दस्तावेज संगीत थाम सकते हैं, पर जो वास्तविक है वह हमेशा ईश्वर के संरक्षण में रहेगा। वे सोचते संगीत हैं कि उन्होंने कुछ रचा है, लेकिन स्वर्ग ने उसे उसी पल मिटा दिया जब वह अस्तित्व संगीत में आया था। अब समय करीब है, आने वाले हफ्तों में पर्दा उठेगा। सच्चाई उन रास्तों से सामने आएगी जहां से तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई व्यक्ति अचानक कुछ संगीत कह देगा, कोई अनजाने में रहस्य खोल देगा, कोई अपने ही समूह को उजागर कर देगा, कोई तुम तक वो टुकड़ा पहुंचा देगा जिससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सच्चाई खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगी। देवदूत कहते हैं, शांत रहो, केंद्रित रहो, अपने विश्वास से जुड़े रहो। स्थिति पहले ही स्वर्ग के हाथ में है, तुम पहले ही सुरक्षित हो। वे आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, रास्ता रोक दिया गया है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं और जब मैं साथ हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता।
यह संदेश तुम्हारे अंदर उतर रहा है ताकि तुम्हारा हृदय शांत हो जाए, तुम्हारी आत्मा स्थिर हो जाए और तुम्हें यह याद रहे कि तुम संगीत कभी अकेले नहीं थे। स्वर्ग हर सांस में तुम्हारी रक्षा कर रहा है। हर दिशा में देवदूत तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं। तुम्हारे घर पर एक ऐसी रोशनी फैली है जो किसी साधारण रोशनी जैसी नहीं है। यह दिव्य है, शांत है और तुम्हें हर दिशा से सुरक्षा देती है। दीवारें मानो आशीर्वाद से भरी हों। हर कोना किसी अदृश्य शक्ति की गर्माहट से चमक रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी भी नकारात्मक चीज को तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने की अनुमति ही नहीं है। कोई छल, कोई झूठ, कोई छिपा इरादा, कुछ भी टिक नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं, लोग समझ नहीं पाए कि तुम कितने सुरक्षित हो। उन्हें लगा कि तुम आसानी से टूट जाओगे, कि तुम भोले हो, कि तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। लेकिन वे गलत थे, बहुत गलत थे। तुम्हारे चारों ओर जो संरक्षण है, जो आकाशीय शक्ति तुमको घेरे हुए है, उसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। तुम्हारे नाम पर जो लिख दिया गया है उसे कोई छू नहीं सकता। तुम उठ रहे हो हर जाल, हर भ्रम, हर छिपी योजना से ऊपर। जो लोग तुम्हारी राह में बाधा डालना चाहते थे, उनकी कोशिशें खुद बरारीक है टूट रही हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा रास्ता सब सुरक्षित है। तुम दिव्य संरक्षण में हो और यह सुरक्षा कभी कम नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। तुम पहले से सुरक्षित हो। तुम अकेले नहीं हो। तुमसे प्रेम किया जाता है। तुम्हें देखा जा रहा है। तुम्हें चुना गया है और जो बातें तुमसे छुपाई गई थीं, वह अब तुम्हारे सामने आने लगी हैं। अपनी कहानी में मुख्य नायक बन और यह नायक आज जन्म ले रहा है। तू अगर इस पल को अपना लेगा तो तेरी जिंदगी उतनी तेजी से बदलेगी जितनी तेजी से तूने कभी सोचा भी नहीं था। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। ना देखा तो हमेशा रोएगा तू। इसलिए यह मत सोच कि यह बस एक शब्द है या एक वीडियो है। यह तेरी जिंदगी की वह आवाज है जिसे तू अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि यह आवाज भगवान की तरफ से भेजी गई है तेरे लिए, तेरी पहचान के लिए, तेरी जीत के लिए, तेरी नई शुरुआत के लिए। क्योंकि कभी कभी एक पल सारी जिंदगी बदल देता है और जब वह पल सामने खड़ा हो तो इंसान को डर कर नहीं, भरोसे से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। आज तक तूने जितना खोया है, अब वह सब वापस मिलने का समय आ चुका है। तू वो इंसान है जिसे मुश्किलों ने रोकना चाहा, पर तू रुका नहीं। तू चलता रहा और वहीं चलते रहना। अब तुझे वहां ले जाएगा जहां जाने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत का सबसे बद्धा प्रमाण है। क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब दिल में उम्मीद अभी जिंदा हो और तेरी उम्मीद अब तेरी जीत का रास्ता बनने वाली है। दुनिया तुझे तब याद रखती है जब तू अपनी कहानी खुद लिखता है, और आज वही समय है जब तू अपनी कहानी का नया अध्याय शुरू करेगा। तू अब किसी की राय से नहीं, अपने विश्वास से आगे बढ़ेगा। तेरे सपने सच होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तू बस एक कदम उठा और तू देखेगा कि मंजिल खुद तेरे कदमों में झुक जाएगी। किसी का ताना अब तुझे नहीं रोक सकता। किसी की हंसी अब तुझे नहीं तोड़ डर सकती। किसी की नजर अब तुझे कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि अब तेरी नजरों में तेरी जीत बस चुकी है। तू वह नहीं जो गिरकर बैठ जाता है, तू वह है जो गिरकर और ऊंचा उठ जाता है। और इस बार तू ऐसा उठेगा कि गिराने की सोच रखने वाले भी तेरी ऊंचाई तक देख नहीं पाएंगे। यह दुनिया हमेशा कहती रहेगी कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान कह चुके हैं कि यह बच्चा अब सब कर पाएगा। और जब ऊपर वाला साथ दे दे तो नीचे वाला कुछ भी कर ले, तेरी चमक नहीं रोक सकता। कभी कभी ईश्वर को भी समय लगता है सही इंसान को सही मंजिल देने में, और अब वह समय आ चुका है। आज तेरे दिल की धड़धकन भी यह कह रही है कि यह रात तेरे लिए खास है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बस एक कदम दूर है। इसलिए डर मत, बस भरोसा रख, क्योंकि भरोसा गिरा हुआ इंसान भी खत कर देता है। तूने जो सपने देखे थे वे सपने तेरी आंखों में चमक बनकर अब कह रहे हैं कि चल, हम सच होने वाले हैं। तूने जितना भी सहा है वह सब बेकार नहीं जाएगा। उन यादों को पीछे छोड़ दे जिन्होंने तुझे रोका, और उन सपनों को गले लगा ले जो तुझे उठाएंगे। अब तेरा कल तेरी मुस्कान का कारण बनेगा, और तेरी मुस्कान दुनिया के लिए प्रेरणा। यहीं से तेरी नई कहानी शुरू होती है। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। इसे देख ले और अपनाकर आगे बढ़, क्योंकि आगे जो है वह तेरे हक में है, तेरे लिए है, तेरे भविष्य के लिए है। और तू जहां खड़ा है वहां से बस जीत का रास्ता खुल रहा है। इसे पकड़ और अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर दे कि तू किसी कारण से पैदा हुआ है।
तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। तू संघर्ष की गोद में पला है और अब सफलता की गोद में मिलेगा। और अब जब यह आखिरी मौका तेरे सामने खड़ा है तो इसे पहचान और इसे अपने हाथों से फिसलने मत दे, क्योंकि तू जितने भी दर्दों से गुजरा है वह सभी दर्द अब तेरी ताकत का रूप लेकर तेरी किस्मत के साथ खड़े हैं। तूने जितने भी लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखा, अब वही लोग तेरी जीत पर ताली बजाने के लिए मजबूर होंगे। यह दुनिया आज तुझे कम समझ सकती है, पर कल तेरी झलक पाने के लिए कतार में खड़ी होगी, क्योंकि तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल होगा। जीवन ने तुझे जितनी बार गिराया अब उतनी बार सफल बनाएगा, क्योंकि भगवान उन लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते जो खुद सिर झुकाकर मेहनत करते हैं। उन्होंने देखा है तूने कैसे अकेले दर्द सहा, तूने कैसे हर आंसू चुपचाप पोंछा, तूने कैसे बेइज्जती को सीढ़ी बनाया, तूने कैसे टूटकर भी खुद को जोड़े रखा, तूने कैसे खुद से लड़ाई लड़ी, तूने कैसे अंधेरे से संघर्ष किया, और इसलिए अब वे तुझे रोशनी का मालिक बना रहे हैं। तू अब अपनी पहचान खुद बनाएगा। तू अब किसी की बातों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। तू अब अपनी हार की कहानी को जीत के इतिहास में बदल देगा। तूने आज तक जितने सपने दिल में दबाए थे वे अब आवाज बनकर तुझसे कहेंगे कि चल यह वक्त आ गया है। तूने जितनी रातें रोते हुए बिताई अब उतनी ही सुबह मुस्कुराते हुए बिताएगा। तेरी किस्मत ने बहुत देर तक इंतजार किया है, अब वह और इंतजार नहीं करेगी। यह पल तेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। यह पल तुझे पुकार रहा है। यह पल कह रहा है कि अगर आज तूने यह कदम नहीं बढ़ाया तो कल तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए डर को एक झटका दे और विश्वास को अपनी रूह में जगह दे, क्योंकि रूह से किया गया फैसला कभी गलत नहीं होता। अब यह मत सोच कि कल क्या होगा, बस यह सोच कि यह पल अगर खो गया तो बहुत देर हो जाएगी। याद रखना, भगवान भी तकदीर उसी की बदलते हैं जो अपने दर्द में भी आशा को जिंदा रखता है। और तू वही है। तेरी आंखों में जो चमक है वही तेरी शक्ति है। तेरी सांसों में जो हिम्मत है वही तेरी ढाल है। तेरे दिल में जो आग है वही तेरी जीत का कारण है। लोग तुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन तू रुक मत जाना, क्योंकि रुकना मतलब हार मान लेना, और तू अब हार नहीं मानेगा। तू जीतने के लिए बना है, तू आगे बढ़, क्योंकि आज का कदम कल की विजय बनेगा। आज की हिम्मत कल की खुशी बनेगी। आज की शुरुआत कल की कहानी बनेगी। और जब तू कल पीछे मुड़कर देखेगा तो मुस्कुराकर कहेगा कि शुक्र है मैंने उस दिन हिम्मत की थी, इसीलिए आज मैं यहां खड़ा हूं। तेरी जीत अब किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं। वह योजना जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई है वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर कसती जा रही है। वे लोग चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, तुम डर जाओ, तुम खुद को अकेला समझो, लेकिन मेरे प्रिय जो कृष्ण का भक्त है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा बह रही है, तुम्हारी सांसों में मेरी शक्ति, तुम्हारे निर्णयों में मेरा संकेत। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है, क्योंकि वही मेरा मार्गदर्शन है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारा विश्वास हथियार बनाकर तुम्हारे मन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कभी सवाल उठाएंगे, कभी झूठ फैलाएंगे, कभी ऐसी बातें कहेंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुम ही गलत हो। यह सब उस योजना का हिस्सा है। पहले मन को तोड़ो, फिर व्यक्ति अपने आप हार मान लेता है। लेकिन तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो जन्म जन्मांतर से संघर्ष करती आई है, जीतती आई है और फिर उठकर आगे बढ़ती आई है। तुम्हारे शत्रु यह भूल गए हैं कि तुम साधारण नहीं, अत्यंत असाधारण हो। वे लोग तुम्हारी शांति देखकर सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शांत मन वाला ही सबसे बड़े तूफान को श्रेष्ठता से संभालता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा नियंत्रण है। और जब तुम बोलोगे, जब तुम कदम उठाओगे तो उनके भीतर की हर चाल ढह जाएगी। लेकिन अभी समय सावधानी का है। तुम्हें अभी भावुक नहीं होना है, तुम्हें अभी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें अभी क्रोध नहीं दिखाना है। क्योंकि जब युधिष्ठिर को भी दुर्योधन की चालें समझ नहीं आती थीं, तब भी मैंने कहा था समय आने दो, सत्य स्वयं सामने आएगा। और वही मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, समय आने दो। बहुत जल्द उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर होने वाले हैं। तुम्हें यह जानकर दर्द होगा कि जिनसे तुमने प्यार किया, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिनके लिए तुमने रातें जागकर सोचा, वही तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। पर सुनो मेरे प्रिय, दर्द कमजोरी नहीं है। दर्द वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर सोना बनती है, और तुम अब तप रहे हो। यह समय कठिन है, लेकिन यह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह कष्ट आवश्यक था। उनकी बिछाई हुई योजना में एक चीज है जिसे वे कभी नहीं समझ पाए, मैं।
मैं कृष्ण हूं। मैं योजना बदल सकता हूं, मैं समय मोड़ सकता हूं, मैं परिस्थितियां उलट सकता हूं, और जब मेरे